नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज पे ही चैप्टर है, ठीक है। वही चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि बायोस्फीयर तक हमने हमारे आगे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपने बायोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी आपने सुना। बायोस्फीयर मींस व्हाट, कि जो जिस पे लाइफ जो है हमारा ओनली एक प्लेनेट है जो है अर्थ, ठीक है। हमारा प्लेनेट जो अर्थ है वो अर्थ जो है उस पे लाइफ पॉसिबल है। बाकी के जितने भी प्लैनेट्स है उधर अर्थ पे, अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स पे अपनी लाइफ मतलब जो है यो, या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहां पर नहीं रहते हैं, सिर्फ अर्थ पे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर के 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड इज लिथोस्फीयर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट कि बायोस्फीयर के 3 लेयर है। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड इज लिथोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? एयर से बना हुआ है। एंड जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर से बना हुआ है। एंड लिथोस्फीयर जो है वो लैंड एरिया है, मतलब जो हमारा पानी का हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर है। जो हवा का हिस्सा है जो एयर से बना हुआ है, जो एयर सराउंडिंग है हमारे आसपास, हमारी अर्थ के आसपास, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एंड जो लैंड एरिया है जिसपे हम लोग रह रहे हैं तो वो लैंड एरिया है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो ये लैंड एरिया के बारे में है। ये तीनों दिन ऑलरेडी लेयर्स के बारे में आपने लेक्चर नंबर 1 में यहां तक देखा था। नाउ वी आर गोइंग अहेड। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब हमारा हमको लाइव रखने के लिए, सर्वाइवल रखने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब कैसे इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हेल्पफुल टू अस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक मींस व्हाट, कैसे बायोटिक्स? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वाटर के अंदर देखने जाए तो क्या होती है? फिशिश होती है ना, मछलियां होती है। तो वाटर के अंदर जो फिशिश होती है वो काफी सारे जो मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, मतलब ट्रीज भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी जो सब्सटेंस है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे के सारे किस में आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, then animals, birds, trees, in short plants and trees, ये सब कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फिश है तो फिश को कौन खाएगा? तो फिश को क्या है कि भाई जो एनिमल्स ऐसे हैं जो ओनली एंड ओनली मतलब हर्बीवोर्स नहीं है, जो कार्निवरस है। और उसमें भी जो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स छोटी छोटी फिशों को खा के रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स हैं जो हम पे मतलब जिसके ऊपर मतलब दूसरे एनिमल्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे कि ट्रीज है, तो ट्रीज क्या करते हैं? हमको ऑलरेडी फूड देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, साथ में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब जो एक दूसरे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काम में आते हो, मतलब यूजफुल हो, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है, जो लाइव्स है, वो क्या है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हो और वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे उसको हेल्प करता हो। जैसे कि डियर मतलब हर्बीवोरस एनिमल हो गया। डियर जो है वो जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। तो वो हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए। ग्रास क्या है? तो ग्रास कैसा है? तो ग्रास क्या है? वो है नाइट्रोजनस है, मतलब सॉरी, ग्रास जो है वो क्या होता है? ग्रास जो है वो ट्री है ना, प्लांट है ना। तो प्लांट्स जो है वो क्या है? वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। उसको कौन खाता है? डियर खाते हैं। डियर मतलब कोई भी हर्बीवोरस एनिमल्स ले लो, बफेलो ले लो, काऊ ले लो, जो भी हो, ठीक है। उनको कौन खाता है? मतलब ये जो एनिमल्स है उनका हंटिंग करते, शिकार करते, कौन? लायंस एंड टाइगर्स एंड व्हाटएवर एल्स, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स में, हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोर्स जो एनिमल्स है, जितने भी कार्निवोर्स है वो सारे के सारे कार्निवोर्स जो है वो इनकी क्या करते हैं? इनका शिकार करते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में है एयर, वाटर एंड
एबायोटिक कंपोनेंट्स में है एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो एयर है, वाटर है एंड लैंड है। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो है एयर, वाटर एंड लैंड है। मतलब जो भी हमारे ऑलरेडी आसपास जो है वो लिविंग नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में सुनना मेरी बात ध्यान से। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, लिविंग की बात थी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही थे। बट अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, जो लिविंग नहीं है लेकिन उसके बिना हमको नहीं चल सकता है। हमारी लाइफ जो है, हमारी जो लाइफ है वो उनके बिना भी सर्वाइवल नहीं होती है। तो वैसी चीजों को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। भले वो लिविंग नहीं है लेकिन वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुनना मेरी बात। देखिए बायोटिक कंपोनेंट तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई चलो बायोटिक कंपोनेंट है वो तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके ऊपर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंडेंट है या वो एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। बट अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो लिविंग नहीं है फिर भी हम हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए वो इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीन चीज को ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं लैंड की बात करता हूँ, पहले लास्ट में लिखा है लेकिन लैंड की बात करता हूँ। लैंड जो है, लैंड मतलब क्या होता है, जमीन जिसपे हम लोग रहते हैं, जहां पर हमारा घर है। जो अर्थ जो हमारी है, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ पे, अर्थ के ऊपर क्या है, पूरी की पूरी जमीन जितनी है, जितना भी पार्ट में, ठीक है, 1/3 पार्ट में जमीन है तो कोई बात नहीं है, 2/3 पार्ट में क्या है, पूरा का पूरा वाटर है। उसके बाद में करते हैं, लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जमीन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक्वेटिक को छोड़ के, एक्वेटिक एनिमल्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग हमारी बात करते हैं ह्यूमन की बात, तो जितने भी ह्यूमंस है वो ऑल ह्यूमंस जो है, हम जो ह्यूमन है। अब आप सुनना कि जितने भी ह्यूमन है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जितने भी ह्यूमन हम लोग जो इंसान है, ठीक है, वो रहते कहां पर है? सीधी बात है ना कि हम लोग कहां रहते हैं, जमीन के ऊपर, ठीक है, लैंड एरिया के ऊपर रहते हैं। तो जमीन के ऊपर जो हम लोग रहते हैं, तो जमीन जो है वो लिविंग नहीं है, लेकिन जमीन के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते ना। सीधी बात है ना कि अगर जमीन नहीं होगी, लैंड नहीं होगा, लैंड एरिया नहीं होगा, तो हम लोग रहेंगे कहां पर, हम लोग खड़े कहां पर रहेंगे। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, आप अभी जहां पे खड़े हैं, आप जब भी बैठ के देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो जगह पर बैठे हैं वो भी जमीन ही है ना। हमारा जो घर है, हमारी स्कूल है, व्हाटएवर एल्स, जितनी भी जगह है वो जगह क्या है, जमीन है। वो जमीन पे ही हम लोग रहते हैं, भले वो 1/3 हिस्सा है, 1/3 पार्ट है ऑफ द अर्थ का, लेकिन वो क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंड जो है, मतलब लैंड एरिया जो है, मतलब जमीन जो है, वो लिविंग थिंग नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को सरवाइव रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लाइफ को सरवाइव रखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हमारी लाइफ को सरवाइव रखने के लिए लैंड जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगर ये लैंड नहीं होती तो पहली बात तो हम टिक ही नहीं सकते। पहली बात तो ये कि हम लोग टिक ही नहीं सकते। कैसे नहीं टिक सकते? क्योंकि हम लोग खड़े ही नहीं रह पाते। तो खड़े ही नहीं रह पाते तो हम लोग जिंदा कैसे रहते हैं, ठीक है। हम लोग हवा में तो रुक नहीं सकते, हवा में रुक सकते, वो प्लेन जो है, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन हम लोग क्या पूरी लाइफ टाइम थोड़ी हवा में उड़ते रहते हैं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर वो बर्ड्स भी होते तो बर्ड्स भी क्या फ्लाई करते हैं, लेकिन वो यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट होने के लिए, मतलब यहाँ से वहां एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो मतलब वो ट्रैवलिंग करने के लिए ही यूज करते हैं अपनी विंग्स का। लेकिन जब रुकना होता है तो वो लैंड एरिया पे ही रुकते हैं, वैसा ही सेम। तो लैंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, लाइफ लिविंग नहीं है, तो इट इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अस। मतलब हमारी लाइफ को सरवाइव रखने के लिए, हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, हमको जिंदा रखने के लिए वो चीज बहुत जरूरी है। लैंड नहीं होगी तो वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। सेकंड थिंग, वाटर। आपको पता ही है कि हम लोग दिन में कम से कम एक दिन में ऐसा बोला जाता है, साइंस ऐसा कहता है कि पर डे मिनिमम 2 to 4 लीटर, 2 से 4 लीटर जितना पानी पीना चाहिए। और पीते ही हम लोग, ऑब्वियसली अगर समर की सीजन होती है तो हम लोग 5 लीटर से भी ज्यादा पानी पी लेते हैं। मतलब एक ग्लास में एक ग्लास जो वाटर का होता है, वो एक ग्लास में 200 ml वाटर होता है, 200 ml का एक ग्लास होता है, ठीक है। अब 200 ml आप 5 बार पियोगे, मतलब 5 ग्लास वाटर एक साथ में नहीं पीना है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अब मान लो कि आपने 1 ग्लास पानी पिया, बहुत ज्यादा प्यास लगी तो आपने 2 ग्लास पानी पिया, इट्स इनफ, ठीक है। मैं लेकिन रेगुलर बात करता हूँ। अगर हम लोग ने 1 ग्लास पानी पिया, हमको प्यास लगी है, मतलब वी हैव फील थर्स्टी, ठीक है, हमको कुछ प्यास जैसा लगा है, हमने 1 ग्लास पानी पिया, फिर मान लो कि 1 घंटे बाद दूसरा ग्लास पानी पिया, फिर 1 घंटे के बाद तीसरा ग्लास पानी पिया, फिर 1 घंटे के बाद चौथा ग्लास पानी पिया, फिर 1 घंटे के बाद 5वां ग्लास पानी पिया। जब आप 5 ग्लास पानी कंप्लीट करोगे, मतलब 5 ग्लास ऑफ वाटर
जब आप ड्रिंकिंग करोगे, ड्रिंक करोगे, ड्रिंक है ना, ड्रिंक और ड्रिंकिंग दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, वाटर की बात कर रहा हूँ, सुनना ठीक है, बुरा मत लगाना। तो whenever we are drinking water at least 5 ग्लास, तब जाके 1 लीटर बनेगा। कितना बनेगा? 1 लीटर। वैसा हमको दिन में पर डे 24 आवर्स में हमको क्या करना है? मिनिमम 4 लीटर्स वाटर पीना है। अगर आप 4 लीटर पानी पियोगे, कभी भी ज्यादा हो सके तब तक बीमार नहीं होगे, आपको किसी भी टाइप की बीमारियां नहीं होगी, बात श्योर है, ठीक है। तो हो सके तब तक 4 लीटर्स वाटर पर डे पीना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक अलग है, लेकिन ये बात ध्यान रखना। तो वाटर जो है, दूसरी बात कि हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है हमारे लिए बहुत बेसिक है। क्यों बेसिक है? क्योंकि वाटर है वो हम लोग वाटर के बिना नहीं चलाते हैं, पता है ना। जैसे कि सुबह में उठने से स्टार्टिंग में ही, जैसे हम लोग हमारे जो डेली जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे नहाना धोना, फ्रेश होना, ठीक है, तो क्या है, उसके लिए भी वाटर चाहिए ना। नहाने के लिए भी सबसे पहले पानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पीने के लिए पानी चाहिए। वाटर जो है हम लोग पीने के यूज में लेते हैं, और 24 आवर्स में हम लोग, ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई आज मैंने पानी पिया, सुबह में, जैसे मैंने 9 बजे पानी पिया तो मैं कल सुबह में 9 बजे तक पानी नहीं पीऊंगा, नहीं। क्या होता है, हम लोग पानी बार बार पीते हैं, जैसे ही प्यास लगती है वी आर ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज उसका पीएच लेवल जो होता है वो 7 होता है, और वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच लेवल क्या है, 7 है, वो बाद में आएगा वाटर के टॉपिक में। लेकिन वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हमको नहीं चल सकता है, वो भी हमारी लाइफ को सर्वाइव रखने के लिए वाटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है एयर। एयर जो है, एयर मतलब पता है ना, हमारे सराउंडिंग्स में एयर ही है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये भी पॉइंट आएगा। एयर जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अभी देखिए, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता था कि आपका नोज अभी भी वर्किंग है। मतलब हमारा नोज, हमने जब से जन्म लिया है, जब से हम लोग पैदा हुए, जब से हमने जन्म लिया है, व्हेनेवर टिल बर्थ टू डेथ, हम लोग जब हमारा जन्म हुआ था, जब हमारा बर्थ हुआ था, तब से लेके जब हमारा डेथ होगा, जब हमारी मृत्यु होगी, तब तक हमारा ये नोज, मतलब हमारा जो सांस लेने की जो क्रिया है, हमारा हार्ट, ये दोनों क्या होता है, कंटिन्यूअस वर्किंग, वो हमेशा कंटिन्यूअस काम करता है ना, ऑब्वियसली सही बात है। तो हमारा जो ब्रीथ जो है, मतलब हमारी जो सांस लेने की क्रिया जो है, और हम लोग सांस किससे लेते हैं? क्या हम लोग सांस में क्या मिट्टी डालते हैं अंदर? नहीं। क्या हम लोग आयरन डालते हैं अंदर? नहीं। क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को फिलअप करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब वो भी, सॉरी, ऑक्सीजन इज अ गैस, बट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर भी हमारे लिए क्या, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और अगर सांस 1 मिनट भी नहीं लेते तो हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। When we are not feel easy, अगर हम लोग 1 मिनट करें, ऐसे नाक बंद कर दे और मुंह भी बंद कर देंगे, तो क्या होगा, मैं ऐसे जैसे मुंह और नाक ऐसे में अगर बंद कर दूंगा 1 मिनट के लिए, तो भी क्या होगा, तकलीफ होगी, है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यही बात है कि एयर, वाटर एंड लैंड, ये तीनों दिन जो है लाइव नहीं है, मतलब वो तीनों दिन लिविंग नहीं है। दो हमारे बॉडी, हमारे लाइफ की सर्वाइवल के लिए ये तीनों दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो समझ में आ गया आपको बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो पहला है एग्जॉस्टिबल, सेकंड है इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर का हेडिंग ही है नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने पहले ही बताया था कि कुदरती संपत्तियां, यानी प्राकृतिक जो है, नेचुरल जो है, नेचुरल प्राकृतिक जो कुदरती होता है, ठीक है। और रिसोर्सेज मतलब ऐसा, मतलब खजाना, रिसोर्सेज मतलब बोल सकते हैं कि वो खजाना है, ठीक है। तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के 2 सब टाइप्स है, मतलब 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सुनना मेरी बात, क्या बोला था मैंने, फिर से अपने पहले से स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं, बायोस्फीयर से। अब बायोस्फीयर क्या था, बायोस्फीयर के 3 लेयर्स है। बायोस्फीयर के क्या है, 3 लेयर्स है। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर जो एयर से बना हो, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से बना हो, एंड थर्ड इज लिथोस्फीयर। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर जो एयर से बना हो, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से बना हो, थर्ड इज लिथोस्फीयर जो लैंड एरिया से बना हो। थर्ड इज लिथोस्फीयर जो किससे बना हो, लैंड एरिया से बना हो। ये हो गए बायोस्फीयर के लेयर्स। अब क्या हुआ, जो हमारे लिविंग मतलब ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल रखने के लिए क्या है, 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बायोटिक फैक्टर्स यानी बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, जो खुद लिविंग ही होते हैं और दूसरे लिविंग को हेल्पफुल होते हैं सर्वाइवल के लिए।
सेकेंड इज एबायोटिक फैक्टर, जो लिविंग नहीं है लेकिन वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है, एयर, वाटर एंड लैंड। जैसे ट्री है, झाड़ मतलब पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ट्री रुके कहाँ पे, क्या हवा में लटकते हैं झाड़, क्या नहीं, वो क्या होते हैं जमीन पे, भले वो हिलते हुलते, मतलब वो यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक जगह पे भले वो स्टेबल है लेकिन फिर भी वो जमीन से तो जुड़े हुए हैं ना। वो किससे, उनकी जड़ें जो, इनकी जो रूट्स जो है वो कहाँ पर जड़ी हुई है, लैंड एरिया से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, और उनको भी वाटर चाहिए, उनको भी ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए और एयर भी चाहिए, क्योंकि उनको भी ये ग्रोथ जरूरी है। तो दैट्स व्हाई एयर, वाटर एंड लैंड इज अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट। अब क्या है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। There are two types of natural resources. First is exhaustible, second is inexhaustible. Again I am telling, first is exhaustible, second is inexhaustible, ठीक है। First जो है exhaustible किसे बोलते हैं, exhaustible natural resources means ऐसा रिसोर्स, मतलब ऐसी चीजें जो कभी ना कभी खत्म होगी, मतलब जो फिनिश होने वाली है, मतलब ऐसा खजाना जो एक दिन खाली होने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल, जो लिमिटेड में है, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अभी है। तो क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास अभी ज्यादा नहीं है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। वो आज नहीं तो 100 इयर्स आफ्टर, मतलब 100 साल बाद या 50 इयर्स बाद, 50 साल बाद, वो कभी ना कभी वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो फिनिश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कभी ना कभी खत्म होगा। क्या है ये एग्जॉस्टिबल, क्या है ये नेचुरल रिसोर्सेज में एग्जॉस्टिबल, ऐसा क्या खजाना है, क्या हीरे मोती जवाहरात है, क्या कोहिनूर है, मतलब क्या डायमंड्स है, क्या गोल्ड है, सीधी सी बात है, ऐसा ही कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोल, पेट्रोल एंड गैसेस, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ हजारों साल पहले क्या हुआ होगा, वोल्केनोस हुए होंगे। जितने भी माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, जैसे कि हमारा हिमालय है या कोई भी माउंटेन्स ले ले, ठीक है, जैसे माउंट आबू है, ऐसे बहुत से मतलब माउंटेन्स है। तो ये जितने भी माउंटेन्स है ना, वो आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट हो सकता है कि 2, 3, 4 हजार साल पहले हुआ हो या उससे भी ज्यादा साल पहले हुआ हो। तो ये जितने भी जो मतलब माउंटेन्स बने हैं वो एक वोल्केनो से बने हैं। किससे बने हैं, वोल्केनो। वोल्केनो मतलब अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो लेयर होता है, जो लैंड एरिया होता है, उसका जो लैंड का जो क्रस्ट होता है, ठीक है, एक लेयर होती है लैंड की जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे, मतलब लैंड के एरिया के नीचे, काफी नीचे क्या होता है, एक गर्म सा, एक मतलब एकदम हॉट, एकदम बोलते हैं कि गर्म सा एक लावा रस होता है, ठीक है। वो जो लावा होता है वो क्या होता है, एक साल नहीं, मतलब कितने सालों तक, हजारों साल तक वो अंदर से प्रेशर करता है। क्या करता है अंदर, जब जब वो बहुत गर्मी बढ़ती जाएगी, इतनी हीट बढ़ेगी कि मतलब उसका टेम्परेचर मतलब मेजर करना भी मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा इतना टेम्परेचर हाई। तो वो टेम्परेचर जब ऐसे के जैसे ये हुआ है, ये जैसे लैंड एरिया है, अब यहाँ पर क्या है, नीचे पूरा का पूरा लावा रस हो रहा है। अगर वो वोल्केनो, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो है यहाँ से क्या होगा, नीचे से प्रेशर करेगा, ये लेयर है लैंड का, इसको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए ऐसा प्रेशर करेगा। तो जैसे ये तोड़ने के लिए प्रेशर करेगा तो ये जो लैंड एरिया है उसमें क्या होगा, पूरा लैंड एरिया ऊपर आ जाएगा और पूरी जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, ऐसे थी तो लैंड पूरी फट जाएगी और ऐसे एकदम ऊपर से निकलेगा। तो दैट इज, और वो एकदम लावा रस इतना होगा कि जिसमें उसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर एटलीस्ट मोर देन 5000 या फिर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब मोर देन 1000 डिग्री मतलब जो आयरन होता है ना, जो लोखंड मतलब जो मेटल होता है, वो मेटल भी पूरा का पूरा पिघल के ड्रॉप जैसा हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग पानी उबालते हैं, तो पानी उबालते हैं तो कितने में होता है, मतलब जो बॉइलिंग करते हैं वाटर को, वो सिर्फ 100 डिग्री पे होता है। अब 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है तो भी हम लोग उसमें हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा हाथ जल जाता है, या फिर हमको क्या हो सकता है, यहाँ पर मतलब पूरा जल जा सकते हैं, ठीक है ना, पता है हम लोग को, मतलब छाले पड़ जाते हैं। वैसा ही से तो 100 डिग्री बात है, ये तो कितना बोला मैंने, मोर देन 1000 और मोर देन 2 to 3000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इतनी सारी उसकी गर्मी होती है। अगर जहां पर वोल्केनो होते हैं, पता है ना, वो ग्रीस में, ये सब देशों में बहुत होते हैं। तो अगर जो भी वोल्केनो है, वो वोल्केनो के आसपास, जहां पर वोल्केनो अगर होता है, वोल्केनो मींस ज्वालामुखी, तो जो भी वोल्केनो होता है वो वोल्केनो के आसपास हम लोग काफी किलोमीटर तक, मतलब एटलीस्ट 50 किलोमीटर भी अगर हम लोग फार अवे होंगे तो भी उसकी हीट हमको लगेगी। इतना हॉट होता है, इतना हीट होता है इसमें,
ठीक है। तो अगर अगर उसमें लोखंड भी डालेंगे, आयरन भी डालेंगे, मेटल भी डालेंगे, कोई भी मेटल, तुरंत पिघल जाएगा, पूरा का पूरा ड्रॉप जैसा, मतलब पानी जैसा बन जाएगा। तो सोचो कितनी उसमें गर्मी होगी। तो दैट इज कॉल्ड, और उससे जो बना है, मतलब वो वोल्केनो बन के, अब वोल्केनो बना, वोल्केनो हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ा, इसमें कैसा ये एग्जॉस्टिबल बना। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो वोल्केनो जब होता है, वोल्केनो बनता है, जैसे कि ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेज 3 है। सपोज मान लो ये लैंड एरिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से नीचे से प्रेशर आया, किसका, मतलब ये जो गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी बढ़ी, ये भी होने में काफी साल लगते हैं, मतलब 100 साल भी लग सकते हैं, 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब लैंड एरिया पूरा का पूरा यहाँ से प्रेशर करेगा तो ये लैंड पूरी फट जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से ऐसा सीन बनाएगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से ऊपर से वो बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। जैसे कि मैं मार्कर यूज करता हूँ। अब जैसे ये लैंड एरिया है, यहाँ से नीचे से प्रेशर आया, ये क्या हुआ, टूट गया और ऐसे बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो दैट इज कॉल्ड ज्वालामुखी, ठीक है, मतलब ये है वोल्केनो। अब ये इतना गर्म होता है, देखिए ये लैंड एरिया था। अब मान लो कि ये जगह पे जैसे हमारी बस्ती है, मान लो कि हम लोग रह रहे हैं, ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, या फिर एनिमल्स रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया है। तो ऐसी सब जगह पे जो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ट्रीज एंड प्लांट्स सब रहता है, ठीक है। तो ये सब जगह पे क्या है, ट्रीज एंड प्लांट्स जो रहते हैं, वो जगह पर क्या होगा, यहाँ पर ये सारे के सारे वोल्केनो में क्या हो जाएंगे, जल के मर जाएंगे, सबके सब जल के फिनिश हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, पूरा ये पूरा तो गर्म चीज है, पूरी की पूरी लावा, मतलब ऐसा पूरा फट के पूरा का पूरा निकल गया, और वो कितने किलोमीटर एरिया में वो फैलता है, काफी सारे किलोमीटर एरिया में फैलता है। तो क्या होता है, वो सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ट्रीज थे, बर्ड्स थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमन थे, सारे के सारे अंदर मर के जल के दब जाते हैं। और ये दबने के बाद ये जो होता है, वो दब जाने के बाद काफी सारे इयर्स, मतलब काफी इयर्स, 100 ऑफ इयर्स, जितने इयर्स के बाद वो जब अंदर सड़ने लगते हैं, अंदर क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं, और उसमें से फॉसिल फ्यूल्स बनता है। क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स इस तरीके से बनता है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो काफी सारे फॉसिल फ्यूल्स इस तरीके से बनता है कि जैसे कि लैंड एरिया मैंने बताया, लैंड एरिया क्या होता है, वोल्केनो होता है, वोल्केनो होने के बाद ये पूरा वोल्केनो ऊपर से पूरा जैसे ये लैंड एरिया है, लैंड एरिया पूरा क्रस्ट होके ऐसे पूरा ऊपर तक जाता है, वहां से पूरा फैलता है और ऐसे माउंटेन बन जाता है। लेकिन वो ठंडा होने में भी काफी समय लगता है, काफी समय लगता है। मतलब हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 4 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर भी लग जाए, इतना उसमें गर्मी होता है। तो उसके जो एरिया में जो वोल्केनो होता है, वो वोल्केनो पूरे काफी सारे किलोमीटर्स को कवर कर लेता, हो सकता है कि एटलीस्ट 50 से ज्यादा किलोमीटर्स को कवर करे। तो अगर मान लो कि चारों बाजू से मिलके 50 किलोमीटर्स को कवर किया, 50 किलोमीटर्स में आप देखने जाओ तो पूरा जंगल आ सकता है, पूरा फॉरेस्ट आ सकता है। वो फॉरेस्ट में कितने सारे ट्रीज होंगे, कितने सारे एनिमल्स लिविंग होंगे, कितने सारे बर्ड्स लिविंग होंगे, कितने सारे ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है एक साथ में सब क्या हो गए, मतलब सीधी बात है, इतना गर्म जो लावा होगा तो उसकी वजह से वो सब डट के, मतलब जो उसके गर्मी की वजह से ही सब मर गए, और सब क्या हो गया, अंदर जमीन के अंदर मतलब फंस गए, मतलब सारे के सारे ट्रीज है जो है वो सब कुछ डट गया, मतलब वो सब क्या हो गया, बरी हो गया। अब ये सब कुछ होने के बाद आफ्टर 100 ईयर्स तक, या मतलब 50 साल 100 साल ये सब अंदर पड़े रहने से ये अपने आप अंदर गर्मी से क्या होता है, सड़ जाते हैं। मतलब उसकी वजह से एक पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स बनता है, ठीक है। क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स बनता है। और उसमें जो ट्रीज थे, ट्रीज जो दब गए थे, बड़े बड़े ट्रीज एक साथ में दब जाएंगे तो उसका जो ट्रंक होता है, मतलब उसकी जो लकड़ियां होती है ना, वो जल के क्या बन जाती है, कोल बन जाती है। इसी वजह से हमको इसमें से कोल बनते हैं, ठीक है, कोल मिलता है। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, वो फॉसिल फ्यूल्स आपके 10th स्टैंडर्ड में इसका एक चैप्टर, मतलब 10th स्टैंडर्ड में आता है क्वेश्चन पेट्रोलियम के बारे में। इसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर आएगा, उसमें पेट्रोलियम के बारे में है। तो पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स जो है, उसमें पेट्रोलियम है, उसमें से पेट्रोल, गैस, केरोसिन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अलग होती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, क्रूड ऑयल, ये सब अलग होता है। तो ये सब चीजें पेट्रोलियम में से मिलती है। और ये सब कैसे बनी है, जो मैंने बताया था, वोल्केनो से, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल, और ये कभी ना कभी खत्म होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग डे बाय डे इतना सारा पेट्रोल यूज कर रहे हैं। आप हमारे इंडिया की बात कर लो, सबसे हाईएस्ट जो व्हीकल्स है वो इंडिया में है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और मैक्सिमम 4 व्हीलर्स नहीं है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सबसे ज्यादा है। क्योंकि 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स अभी हर घर में जाओगे तो एक्टिवा, बाइक दिखने मिलेगी।
एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां हो गई है, टू व्हीलर्स तो होती ही है। अभी तो छोटा बच्चा आपकी जितना एज का, मतलब 14 या 15 ईयर्स का अगर बच्चा होगा, मतलब गर्ल और बॉय कोई भी होगी, मतलब क्या होता है वो तुरंत ही, अभी साइकिल कम चलाते हैं, बाइसिकल्स का जमाना थोड़ा मतलब ओल्ड हो गया है। हमारे टाइम में बाइसिकल ही थी, चाहे वो लोग कॉलेज भी करें तो ये सब बाइसिकल लेके जाते थे। तब इतना टू व्हीलर्स का क्रेज नहीं था, तब उतना सारा नहीं था, लेकिन अभी के जो टाइमिंग है उसमें तो टू व्हीलर्स का इतना क्रेज बढ़ गया है कि बात ही मत पूछो। तो क्या होता है, टू व्हीलर क्या ऐसा थोड़ी होता है, मान लो कि मैंने एक्टिवा छुड़ा ली, मैंने बाइक छुड़ा ली, मैंने रॉयल एनफील्ड छुड़ा ली, एक्टिवा ले ली घर पे, तो क्या ऐसा होता है कि मैं पानी डालूंगा तो चलने लगेगी? नहीं, इसमें क्या डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है ना। और सब सीधी बात है कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन ही कितनी है, 140 करोड़ के अप्रोक्स है। उसमें से अगर 50% के पास गिनो तो मतलब 70 करोड़ पीपल के पास तो सिर्फ एक्टिवा बाइक मतलब व्हीकल्स है। मैं तो 50 करोड़ गिनो, 50 करोड़ पीपल एक दिन में अगर 1 लीटर पेट्रोल यूज करेंगे तो 50 करोड़ लीटर पर डे यूज होता है। कितना? 50 करोड़ लीटर। अगर 50 करोड़ पीपल में से हर एक, मतलब मैंने 50 करोड़ बोल रहा हूँ ना, चलो अपने ऐसा बोल रहे हैं कि चलो उसमें से भी आधे गिन लो, 25 करोड़ पीपल अगर एक दिन में 1 लीटर अगर यूज करेंगे पेट्रोल तो कितना जाएगा? 25 करोड़ लीटर पेट्रोल यूज जाएगा। अब सोचिए 25 करोड़ लीटर मतलब 250 मिलियन, 250 बिलियन या मिलियन, ठीक है, 250 मिलियन अगर पर डे होता है। अब सोच लो मल्टीप्लाई 4 डेज, अगर 4 ही दिन करेंगे तो 100 करोड़ अपने देश की जितनी पॉपुलेशन है उससे भी उतनी हो गया, उतना लीटर पेट्रोल चाहिए, 100 करोड़ लीटर। ये तो मैंने सिर्फ इंडिया की बात की, फॉरेन कंट्रीज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सोचिए कितना सारा पेट्रोल जाता होगा। और पेट्रोल क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, एक ना एक दिन वो खत्म होने ही वाला है। जब तक मिल रहा है तब तक ठीक है, हो सकता है कि जब आप बड़े होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, ये बात भले मजाक लग रही है, जोक लग रहा हो, लेकिन जब आप बड़े होंगे, आपके जब मैरिज होंगे और आपके जब बच्चे होंगे, शायद आप मेरी एज के होंगे, तो हो सकता है कि पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो एग्जॉस्टिबल, इसी वजह से इसको बोलता है एग्जॉस्टिबल, इसी वजह से इसको बोला है कि जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, जो कभी ना कभी क्या होगा, खत्म होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड क्वांटिटी। तो कोल है, पेट्रोल है, गैस है। गैस मींस हमारे घरों में जो एलपीजी यूज होता है, जो भी, तो ये सारे के सारे जो है वो एग्जॉस्टिबल है। अब नाउ इनएग्जॉस्टिबल क्या है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। हम लोग फिनिश हो जाएंगे, हम लोग, हमारा लाइफ नहीं रहेगा, हमारे बाद आने वाले जो हमारे जो पीढ़ियां हैं या हमारी आने वाली जो जनरेशंस है वो भी नहीं रहेगी, लेकिन ये चीज रहेगी। कौन सी? सनलाइट। सन है, उसकी लाइफ ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 1 करोड़ ईयर होती है। एक सन जो होता है वो कम से कम 100 साल नहीं, 1000 ईयर नहीं, 1 करोड़ ईयर तक, कितने? 1 करोड़ ईयर तक वो सन जिंदा रहता है। मतलब हम तो हो ही नहीं सकते, सीधी बात है ना। अगर 1 लाख ईयर या 1000 ईयर भी बोलेंगे तो भी हम लोग 1000 ईयर नहीं जीने वाले हैं। 1000 ईयर भी बोलेंगे तो हम अगर 100 साल भी जी लें तो हमारी 10 पीढ़ियां, मतलब हमारी 10 जनरेशंस भी उसमें आ सकती है। ठीक है, तो सनलाइट है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो हम लोग सन, इसी वजह से भी सोलर प्लैनेट्स लगने लगे हैं। सोलर प्लैनेट्स पता है ना, सभी के बंगलों के ऊपर, फ्लैट के ऊपर, मैक्सिमम बंगलोज के ऊपर, रूफ के ऊपर आप देखते हैं वैसे सोलर प्लेट्स लगी होती है। तो सोलर प्लेट्स क्या काम करती है? सोलर, सूर्य, मतलब जो सन की जो लाइट होती है, सन एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सनलाइट। ओके, देन है एयर। हमारे आसपास जो एयर है, हम लोग सांस में जो लेते हैं, वो भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। देन वाटर, हमारी वाटर जो है, मतलब अर्थ का 2/3 हिस्सा, मतलब अर्थ का 75% हिस्सा तो जो है वो क्या है, लैंड एरिया ने कवर किया है, सॉरी वाटर एरिया ने कवर किया है। हमारी जो अर्थ है वो अर्थ के ऊपर मैक्सिमम वाटर की क्वांटिटी, आपको पता है ना, समंदर मतलब ओशंस, कितने सारे ओशंस है, चारों बाजू में देखने जाओ, जैसे टाइटैनिक भी डूब गया था पैसिफिक में, तो हर जगह पे देखोगे तो वाटर हमको लैंड एरिया में सॉरी हमारी अर्थ पे दिखता है। एयर तो है ही है, एयर का एटमॉस्फेयर है, मतलब सनलाइट भी है, एयर भी है और वाटर भी है। तो हमको कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत मस्त टॉपिक है। आप अगर सोचने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि साइंस में कितने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, हर जगह पर साइंस का इन्वेंशन हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं, हम लोग को सिर्फ पढ़ने का ही बाकी बचा है। ऐसा लगेगा आपको, सही बात है, आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे साइंटिस्ट हो गए, सबने सब कुछ ढूंढ लिया है, कुछ बाकी नहीं बचा है, कुछ भी बाकी नहीं लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा है सब हमारे पास, हमारे नसीब में तो सिर्फ पढ़ाई आई है, मतलब हम लोग को तो सिर्फ बुक में ही देखना है, बुक में रट्टा ही मारना बचा है। तो
हम लोग में मतलब हमको कुछ पढ़ाई के अलावा हम लोग इन्वेंशन क्या करें? अगर हमको कुछ डिस्कवरी मतलब आप लोगों को कुछ डिस्कवरी करनी हो, कुछ इन्वेंशन करना हो, तो क्या इन्वेंशन करोगे? कुछ बचा ही नहीं तो क्या इन्वेंशन करोगे, है ना? ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं। अभी भी सबसे बड़ा टॉपिक ये है, जैसे मैंने बताया कि अभी भी हमारे जितने भी व्हीकल्स जो चल रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक दिन भी, जैसे मैंने बताया था, ये 3 चीजों के अलावा, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड, इसके अलावा हम लोग सर्वाइवल नहीं रह सकते, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। वैसा ही सेम चीज अभी इंसान ने एक चीज ऐसी भी बना दी है कि ह्यूमन आर नॉट लिविंग विदाउट व्हीकल्स। अब हम लोग व्हीकल्स के बिना नहीं जिंदा रह सकते, पता है ना? अब हम लोग घोड़े लेके नहीं चलते हैं, या बैलगाड़ी लेके नहीं जाते हैं, या हम लोग ऊंट पे बैठ के, हाथी पे बैठ के नहीं निकलते हैं, है ना? हम लोग हॉर्स राइडिंग नहीं करते हैं डेली। अगर कैसे करके से देखा कि चलो भाई घर में है, एक्टिवा नहीं ले जानी, आज हॉर्स लेके घोड़े सवारी करके जाना है स्कूल में, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। क्यों? तो हम लोग जो व्हीकल्स यूज करते हैं, कार हो या एक्टिवा हो या बाइक हो या कुछ भी हो, तो हम उसमें पेट्रोल डाल के जाते हैं। अब पेट्रोल तो मैंने बताया था कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है, एग्जॉस्टेबल है। तो ऐसा कुछ इन्वेंशन करो, आप भी कर सकते हो, आप खुद साइंटिस्ट बन सकते हो, बात ध्यान में रखना। ऐसा कुछ इन्वेंशन करो कि सिर्फ हवा भर रहे, जैसे साइकिल है ना हमारी, बाइसिकल, तो बाइसिकल में टायर में हम लोग क्या करते हैं, हवा भरते हैं और पेडल करते हैं, तो हमारी बाइसिकल अपने आप चलती है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ हमने जो बाइसिकल को खरीदा, जो परचेज की, वही हमारा एक्सपेंस है, उसके अलावा कुछ खर्चा नहीं होता है। एयर फ्री में मिलती है और बहुत ही माइनर कॉस्ट में है, जो सबको बड़बड़ ऐसी है, ठीक है, सबको मतलब सबके लिए इजी है। वैसा ही सेम अगर सनलाइट, जैसे सोलर लाइट से हम लोग एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं ना सनलाइट से, तो वैसा ही सेम कुछ कर सकते हैं ना। अगर व्हीकल ऐसा बनाओ, ऐसा कुछ 2 व्हीलर बनाओ, कुछ बाइक बनाओ, कुछ साइकिल ऐसी बनाओ जिसको हम लोग सनलाइट में मतलब धूप में रखें। और अब पता है कि आप जब स्कूल में साइकिल लेके जाते हो तो क्या करते हो, आपकी साइकिल जो पार्किंग में रखते हो स्कूल के ग्राउंड में, है ना, प्लेग्राउंड के पीछे, तो क्या होता है, वो भी धूप में ही पड़ी रहती है ना। तो ऐसा कुछ इन्वेंशन करो, अभी भी ये बाकी देखना मैं बोल रहा हूँ, तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा इन्वेंट करो, ये मेरी स्पीच हो सकती है कि शायद 1000 बच्चे में से अगर एक बच्चे ने भी अगर सोच लिया ना, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है, और वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक नया साइंटिस्ट पैदा होगा, ठीक है। तो इट इज गुड। तो क्या है कि अगर आप सनलाइट से ऐसी कुछ बाइसिकल बनाओ, ऐसा कुछ व्हीकल बनाओ, 2 व्हीलर बनाओ कि वो सिर्फ सन की धूप से वो उसमें से कन्वर्ट हो जाए, मतलब सनलाइट में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कुछ ऐसी एनर्जी कन्वर्ट हो और उससे हमारा व्हीकल चले, तो ये तो हमको सालों साल मिलने वाली है और फ्री में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, फ्री में मिलने वाली, मतलब जो हम लोग जो व्हीकल परचेस करेंगे वही व्हीकल का ही कॉस्ट आएगा, बाकी कोई खर्चा नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। या फिर हवा से चलने वाली कोई गाड़ी बनाओ, या पानी डाल के, पेट्रोल की जगह पर गाड़ी के अंदर कुछ पानी डाल, वाटर की क्वांटिटी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। हाँ, पीने के पानी की वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारे अर्थ पे, ये बात इंपॉर्टेंट है, जब वाटर का टॉपिक आए मैं बताऊंगा, सिर्फ टोटल 100% वाटर में से सिर्फ 3%, कितना, सिर्फ 3% वाटर, मतलब 2.5% वाटर ही ऐसा है, 2.5% ओनली, जो पीने में हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है। बाकी का जो 97% जो वाटर है वो कैसा है, ओशन का पानी है, मतलब खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, सोचने जैसी बात है, इसी वजह से सेम वाटर बार बार बोलते हैं। तो पानी मतलब जो समंदर का पानी है, खारा पानी है, ऐसे पानी से भी आप कुछ व्हीकल चले, कुछ चीजें चले, कुछ बैटरी सोर्सेज बनाओ, तो वो काम में आ सकता है। तो ये भी इन्वेंशंस बहुत बाकी है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल इज जो फिनिश होने वाले हो, कभी ना कभी खत्म होने वाले हो, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी खत्म ना होने वाले हो। हम खत्म हो जाएंगे, हम फिनिश हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी, एयर कभी खत्म नहीं होगा, वाटर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल, जो हमने देखा था। अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे, एयर के टॉपिक में, कि व्हाट इज एयर, एयर क्या होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है।